तो इस वीडियो में आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं और 2 सेट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट आपको करके प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट में आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ जो है स्मरणीय तथ्य भी दिया जाता है जो कि काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन रहेगी। ये जो था सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। भारत मिहिर ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो मौलवी अब्दुल्ला सिंधी के द्वारा ये संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, यानी यह एक बंद तंत्र होता है जो कि ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो पश्चिमी घाट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो वैशाली में। कहाँ दिया था, वैशाली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, थोड़ा ब्लर है, जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 जनवरी को उपसौरा की घटना होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, उपसौरा में क्या होता है कि इस दिन जो होता है पृथ्वी और सूर्य के जो दूरी होता है सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो ऑप्शन सी, यानी एल तरंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैगिनॉट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच खींचा गया एक सीमा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो एडीज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी श्रृंखला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन बी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा
केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन को पढ़ना है और सही उत्तर लगाना है। तो कथन को चलिए हम पढ़ देते हैं कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिए 20। इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से और उसका सही उत्तर लगा दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। गलत ऑप्शन आपको इसमें चुनना था। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कौन सा गलत है, ये कथन को चुनकर यहाँ पे कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो है, 1 और 3 जो कथन है वो गलत है, बाकी 2 जो है सही है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सही है। ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए वैधानिक तरलता अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात है, खुले बाजार की प्रक्रियाएं हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो ऑप्शन सी यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसमें क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना शामिल है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो NKC समिति जो है FRBM अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ऑप्शन सी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे? तो भूमि कर विभाग से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें बोला गया है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो राजतरंगिणी में। किसमें? राजतरंगिणी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है सिजदा व पैबोसा प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा व पैबोसा प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है उत्तवी कौन था? तो ये एक इतिहासकार था। उत्तवी जो था एक इतिहासकार था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें बोला गया शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। तो यहाँ पे दिया गया है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये जो कथन है असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी जो कथन है सब सही है और सी जो कथन है गलत है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछा गया है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक मलयाद लिखी गई। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक मलयाद लिखी गई। तो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33, इसमें पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 35, इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो ग्रेना में। कहाँ? ग्रेना में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें पूछा गया है हेलोफाइटा होता है, क्या होता है। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे बोला जाता है हेलोफाइटस। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 37, इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट के लिए किया जाता है। तो देखिए पहला में दिया है PCR, दूसरा है रिप्पा, तीसरा है CD4 और चौथा है एलिसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये जो रिपा है एड्स के लिए जांच नहीं किया जाता है, सिर्फ किया जाता है 1, 3, 4 यानी PCR और CD4 और एलिसा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो AB में जो होता है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें बोला गया है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता। तो पीलिया। क्या? पीलिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40, इसमें बोला गया है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो द्वितीय गति के नियम, यानी न्यूटन के दूसरी गति के नियम से हमें बल की व्यंजक की परिभाषा प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42, इसमें बोला गया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो ये घटती है। क्या होता है? प्रतिरोधकता घट जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो पोलिनियम का। किसका? पोलिनियम का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। पानी। क्या बनेगा? पानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45 यानी 45, ग्रेफीन होता है क्या। ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्या है? ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जून को। कितने जून को? 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का
एक ही रहेगा, यानी प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर में ही है। और बी का राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये पणजी में है। कहाँ है, पणजी में। उसके बाद बोला गया है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है मैसूर में। कहाँ, मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। तो ये मिलान जो है सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 48। इसमें बोला गया है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से। किस धर्म से, वैष्णव धर्म से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, वो कौन थे, वेंकटरमन रामाकृष्णन को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य के रहने वाली है, तो बिहार की। कहाँ की, बिहार के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाला को क्या बोला जाता है, होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इस वेद के 10वें मंडल में चार वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे जो आपको बताया गया काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। तो इस वेद में जो है इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है, यानी ऋग्वेद में। नेक्स्ट है इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी गाय को ना मारने वाला पशु कहा गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। कौन सा वेद है, यजुर्वेद। तो इसमें देखिए इसमें इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, अधार्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधार्यु। उसके बाद है यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञ के विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है, किसमें, यजुर्वेद में। ये जो यजुर्वेद है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद दिया गया है, इसके रचनाओं को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, उद्धृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्धृत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बस ये इससे इतना ही काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है। उसके बाद है अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, यानी सभा समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदों की संख्या कितना है, 4। तो यहाँ पे आपको बताए हैं, देखिए 4 वेदों की संख्या 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए। और आगे दिया गया है कि वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषदों की संख्या 108 है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट होता है और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है नेक्स्ट टाइम आएगा। आज के लिए धन्यवाद।